कहते हैं, वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्या अभिप्राय है? गुरु की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं गुरु? यह अगला प्रश्न आता है। ठीक है, माया रूपी अंधकार को जो समाप्त कर दे वह गुरु है, लेकिन किसे मानेंगे हम गुरु? देखो, गुरु उसे कहते हैं जो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय भी हो, श्रोत्रिय माने सब शास्त्रों वेदों का उसको ज्ञान हो और भगवान की प्राप्ति भी उसको हुई हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, उसको गुरु कहते हैं। गुरु का अभिप्राय केवल श्रोत्रिय है, अर्थात शास्त्रों वेदों का ज्ञान तो है लेकिन भगवान की प्राप्ति उसे नहीं हुई हो, उसे गुरु नहीं कहा जाएगा, उसे महापुरुष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी कमी है। हाँ, अरे जिसने प्रयाग का रास्ता देखा होगा उसी से रास्ता पूछा जाएगा। जिसने नहीं देखा, अंतिम छोर तक भी गया हो लेकिन अंतिम गांव में जाकर के वापस आ गया, वो पूरी तरह से नहीं जानता। उसी प्रकार जिसने भगवान की प्राप्ति की होगी, जिसका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान मजबूत होगा, पक्का होगा, उसे ही गुरु कहा जाएगा, उसे ही महापुरुष कहा जाएगा। तो ब्रह्मनिष्ठ होना परमावश्यक है, और यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ है तो श्रोत्रिय तो होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है श्रोत्रिय होने में उसके। तो वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए महापुरुष को, संत को, उसे गुरु कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है? ठीक है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन हमें गुरु क्यों चाहिए? यदि कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी है और यदि हम नहीं हैं, तो क्या हम पढ़ करके और श्रोत्रिय नहीं बन जाएंगे? और समझ करके जब प्राप्त कर लेंगे तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा? अपने आप नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। शास्त्र इसको इस चीज के लिए हमको सहमति नहीं देता। हमारे वेद, हमारे शास्त्र इस चीज के लिए हमको सहमति नहीं